Good afternoon, dear class 7 students. So, after a long time, welcome back again in the English class. So, today we are going to start our chapter 12, that is Rats on a Train. And I hope all the smart and talented students, you all may have done all the work till the time today. Now, dear students, Rats on a Train. It is a just like a dramatic play, or it's a role play, and all the things that is that is depending upon only the conversation between the different characters in the drama. So this chapter, this role play, it is written by Rabindranath Tagore, and obviously you all know well about Rabindranath Tagore, the great poet, the great Persian of the world. You know it very well about him. Now, so today, this chapter, I'm just not going to read thoroughly, sentence by sentence, but I will tell you what exact the incident happens during this time in Hindi plus in English, and your work is to read by yourself. You have to read it by yourself. You have to prepare by yourself. I'll just tell you in Hindi or some part in English also. So let us discuss about the short drama, that is a short role play, that is written by Rabindranath Tagore. Rats on a Train. Rats on a Train simply means that rats that is present inside the train. ट्रेन के अंदर में rats होना. लेकिन यहाँ पे rats on a train ये एक जैसा सिंपल अथवा सिंपल lie that is told by a small children to the elder person, and who is that elder person we will know it after I give you the explanation. Now characters में हम लोग देखेंगे a group of boys. The strongest and the biggest one is called Bhikkun, an elderly man, a middle-aged man, secretary of the school committee, two vendors. Vendors का मतलब होता है जो सामान बेचता है street में, train में. So now let me tell you the whole incident turn by turn through scene 1 and scene 2. यहाँ पे बच्चे अपने छुट्टियाँ ख़त्म करके न्यू सेशन के लिए स्कूल जा रहे हैं, और उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के स्कूल में नया टीचर आने वाला है संस्कृत का, और उसका नाम है काली कुमार तरकलानकर. ये नाम है संस्कृत टीचर का, न्यू टीचर का. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हाउ द बॉयज़ अथवा हाउ द स्टूडेंट फील्स अबाउट द न्यू टीचर. नया टीचर जब आने वाला है तो बच्चे के भावना में, फीलिंग्स में क्या होता है, या उन लोगों को पसंद आता है या पसंद नहीं करता है न्यू टीचर को. ये एक किस्म का यहाँ पे थोड़ा फीलिंग्स बताया गया है बॉयज़ का, स्टूडेंट्स का न्यू टीचर के ऊपर में, जो उन लोगों का ओपिनियन है वो बताया गया है. यहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप है. एक भिखुन, एक एकदम स्ट्रॉन्ग, और ये बिगेस्ट भी, थोड़ा बड़ा भी है ये लड़का. इन लोग का एक ग्रुप, 3 स्टूडेंट्स, भिखुन और 2 स्टूडेंट्स मोर. वो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहा है. वो लोग घर से वापस आ रहा है छुट्टियां मनाने के लिए, और अपना नया सेशन स्कूल में जा रहा है. उसी समय फर्स्ट लड़का क्या करता है, बोलता है हम लोगों का स्कूल में नया संस्कृत टीचर आ रहा है और उसका नाम काली कुमार है. सो एवरीबडी, boys 1, boys 2, all of them start discussing about them. और उसी टाइम जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय भिखुन था उसने कहता है कि देखेंगे हम लोग नया टीचर कैसा है, और हम लोग नया टीचर को इतना सताएंगे कि वो रह नहीं पाएंगे स्कूल में. इस तरह का वो बातचीत वो चलता रहता है. इसी समय एक ट्रेन में एक स्टेशन से एक एल्डरली पर्सन इंटर करता है, जो स्टेशन में ट्रेन आरखोला स्टेशन से एक नया आदमी, एल्डरली आदमी मतलब थोड़ा एजेड पर्सन, उन लोगों के डिपार्ट में आके बैठता है, और उन लोगों का वहाँ बातचीत चलता है.
वो लोग बातें करते, और ये जो एल्डरली पर्सन को ये लड़के लोग डिनाई करता है। पहले तो डिपार्ट में रहने के लिए मना करता है, लेकिन बाद में एल्डरली पर्सन जो था वो ज़बरदस्ती वहाँ पे रहता है। उसके बाद में आसनसोल डिफरेंट ऐसे करके स्टेशन आता रहता है। तो इसी दौरान में क्या होता है, एक स्टेशन में ये जो एल्डरली पर्सन होता है वो बाहर फ्रेश होने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए चला जाता है। उसी टाइम ये बच्चे तो बदमाश होते हैं, ये दे आर नॉटी, दे डू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉटी थिंग्स एंड दैट इज़ अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन ऑल्सो। कोई इससे गुस्सा भी नहीं होता है। तो उस टाइम वो बच्चे जो एल्डरली पर्सन का जो पॉट लेके आया था, और उसके बैग था, थोड़ा सा थैली था, थैली में आम था, उसमें जो पॉट था उसके अंदर खाने का सामान था। तो ये बच्चे सब खा लेता है पॉट का सामान, और जो आम का पटली है अथवा वो आम का जो बैग है उससे भी आम थोड़ा बहुत खा लेता है। और ये बच्चे इतना प्रिटेंड करता है कि जब वो एल्डरली पर्सन आ जाता है, प्रिटेंड करता है कि ट्रेन में रैट्स है, चूहा है, और चूहा आपका जो खाने का सामान सब खा गया, और देखिए आपका आम भी चुरा के ले गया। ऐसे करके एक बच्चा भावना में, जो एक चाइल्ड फीलिंग्स में ये सब कहता है एल्डरली पर्सन, वो गुस्सा नहीं होता ये सब सुन के। वो तो ये कहता है कि यार मुझे तो और ज़्यादा लेना चाहिए था, अगर इतना ज़्यादा रैट्स था, चूहा था, तो मुझे और ज़्यादा खाने का सामान लेना चाहिए था। तो इसी ये जो कन्वर्सेशन में थोड़ा बहुत ये बच्चे लाइकिंग करता है वो एल्डरली पर्सन को। और जब ये बुजुर्ग जो आदमी है, एल्डर पर्सन है, वो अब डिपार्टमेंट चेंज करने के बारे में सोचता है, तो ये बच्चे सब, नहीं हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आपको चूहे से हम लोग बचाएंगे। ऐसे करके वो लोग एक इंटीमेट हो जाता है, मिल जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। सो सब एक ही साथ में सफ़र करना शुरू कर देता है। तो उसी टाइम वेंडर का एंट्रेंस होता है, वेंडर का सामान बेचने वाले का खाने का सामान। तो ये मिठाई खरीदता है ये एल्डर पर्सन, और बच्चे को बांट देता है, जिस पे बच्चे बहुत खुश हो जाता है। उसी समय उन लोगों का बातचीत चलता है, और ये एल्डर पर्सन कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, संस्कृत टीचर हूँ, और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और ये बच्चे सब भी उसको पसंद करने लगता है, और बच्चे कहता है कि हम लोग एक स्कूल में चले जाएंगे, आप हम लोग स्कूल में चले आए, आपको वहाँ जॉब मिल जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द इंसिडेंट इज दैट द एल्डर पर्सन जस्ट he agrees to go with the students, with the boys, and when he stepped in the school area, at that time the secretary of the school committee, he comes and receives the elder person as a Sanskrit teacher, as a Kali Kumar Tarkalankar, a new teacher, and the boys remains spellbound, the boys remain surprised. So ये एक प्रकार का अच्छा कहानी है, रोल जो ड्रामेटिक तरीके से कन्वर्सेशनल मेथड से सबको एक एडवाइस अथवा एक मैसेज दिया है कि बच्चे का फीलिंग्स न्यू टीचर के ऊपर कैसे होता है, हाउ दे टू फील, एंड हाउ शुड बी द टीचर कैसे होना चाहिए बच्चे के साथ, फ्रेंडली होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो यहाँ पे बच्चे का नटीनेस, बच्चे का लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अबाउट द टीचर, ये भी थोड़ा बहुत बताया गया है। सो ये सब चटपटी, सब एक मिसलेनियस इंसिडेंट, मिसलेनियस एक्टिंग, मिसलेनियस different kinds of things makes the drama, makes the role play very interesting. So dear student, I have explained the whole fact of this play. You just go through one by one, go through the sentences one by one, just try to learn the new words, try to go through it very well so that you may understand more. Now let us move. This is the picture you can see there.
These are all, this is written by Rabindranath, and you can write about Rabindranath Tagore also, a short paragraph अथवा essay on Rabindranath Tagore. That is your work, and this is all vocabulary. One is ridiculous, that means very silly, plundered, stolen, show up, arrive, generosity, willingness to give freely. ठीक द करेक्ट ऑप्शंस आप लोगों को मालूम है. नंबर 1 काली कुमार तर्कलंकर वॉज अ संस्कृत टीचर. ऐसे करके आप लोग अप टू 5 कंप्लीट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. नाउ ये बी नंबर का आप लोगों को थोड़ा बता दूँ मैं. फाइंड द टेक्स्ट वर्ड्स दैट हैव द एंडिंग गिवन इन द टेबल बिलो. They take the correct grammatical class. Then take the correct grammatical class. These words belong to. You may use the dictionary. आप लोगों को डिक्शनरी यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल ly, ये सफिक्स यूज़ किया गया है. ly वाला वर्ड आप लोगों को चैप्टर में मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक आ जाता है elderly, 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 certainly, स्माइलिंगली, सिली, कंफर्टेबली, रूडली, ये सब ly आने वाला वर्ड्स है. अब ये वर्ड आप लोगों को 3 स्पेस दिया है, 3 स्पेस लिखना है और उसके बाद में डिक्शनरी यूज़ करना है. उसका मीनिंग देखना है. मीनिंग तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके वो वर्ड के सामने ब्रैकेट में दिया जाता है वो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. आप लोगों को जो वहाँ पे मिलता है उस पर राइट लगाना है. अगर वो नाउन है तो नाउन में क्या करना है, टिक लगाना है. एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव. इन दिस वे ITY, OUS, ABLE, MENT, ये ऑल सफिक्सेस ये जो है इसका वर्ड आप लोगों को लेसन में चैप्टर में मिल जाएगा. आप लोग वहाँ से ढूंढ के लिखिए और डिक्शनरी यूज़ करके उन लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में अथवा डिफरेंट नाउन एडजेक्टिव वर्ब में डिवाइड कर दीजिएगा राइट लगा के. नाउ लेट अस सी अनदर पार्ट. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. व्हाई आर यू कमिंग इन हियर? कैन यू सी दैट दिस कोच इज फुल? गो टू द नेक्स्ट कोच. अब हु इज स्पीकिंग एंड टू होम? दिस इज स्पोकन बाय द ग्रुप ऑफ बॉयज अथवा भिक्षुन ने, ये आप लोग बता सकते हैं. And who is speaking and to whom? Vikun अथवा the group of boys is speaking to the elderly man. ऐसे करके आप लोगों को पूरा सेंटेंस लिखना है. So this also you can do it. Now look at your part. See, now number 2, number 3 you can do it. What does the above line tell us about the speaker? They are rude, isn't it? What was the listener reaction? Listener का reaction क्या था? He was gentle towards them. He didn't get angry. Okay, now let us see another part, another exercise. These are all you can do it perfectly. I know that. Now answer the following question. ये भी आप लोगों को करना है. Why were the boys in an agitated mood? Agitated mood में क्यों था? एजिटेड का मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ढूंढिए और ये सब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करना है. ओके, नाउ व्हाट हॉट्स देखिए. डिस्क्राइब द लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. डिस्क्राइब द सीन इन द कोच व्हेन द ट्रेन halted एट आरखोला. डिस्क्राइब द सीन आप लोगों को डिस्क्राइब करना. आरखोला में जब ट्रेन रुक गया तो उस टाइम एल्डरली पर्सन अंदर आया और he came to the department where the boys were sitting and he started sitting with the boys. He started talking to the boys. So he was asking to travel in that department. ऐसे करके आप लोग मिला के लिख सकते हैं. What prank did the boys play on the elderly man? Prank क्या किया? उन लोगों ने prank खेला. क्या था? पॉट्स का जो खाने का सामान था वो खाया, मैंगो खाया और एल्डर पर्सन को बोला कि वो एंड चुरा ले गया अथवा एंड ने आपका खाना खाया. ऐसे करके आप लोग यू कैन डू इट. आई नो इट. नाउ हर्ट्स देखिए. व्हाट कुड हैव बीन द बॉयज रिएक्शन आफ्टर रीचिंग द स्कूल. अब ये जो हर्ट्स है आप लोगों को अपना क्रिएशन में करना है. इसका मैं कोई आंसर नहीं लिख दूंगा. अगर कोई बहुत टफ है तो उसका आंसर मैं ज़रूर लिख दूँगा, लेकिन यहाँ ये टफ नहीं है. जब स्कूल में वो लोग पहुँच गए
और उन लोगों को पता चल गया है कि जो एल्डरली पर्सन उन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा है वो उन लोगों का नया टीचर संस्कृत टीचर था। तो बच्चे के ऊपर में रिएक्शन कैसे हो गया, वो लोग कैसे रिएक्शन दिखाना शुरू किया, ये आप लोगों को लिखना है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग ने जो चैप्टर 12 किया, एक्चुअली दिस चैप्टर इट शुड बी डन बाय योरसेल्फ। आप लोगों को ही करना है, क्योंकि आप लोगों को ये कन्वर्सेशनल जो प्रोसेस है इसको सीखना है, और ड्रामेटिकल जो भी एक्टिविटीज़ है आप लोगों को खुद तैयार होना है। सो मैंने सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन किया, आप लोगों को इसको लेसन को अध्ययन करना है। हाउ द डिफरेंट पीपल आर एक्टिंग, हाउ द डिफरेंट पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये आप लोगों को सीखना है। इसके बाद में जो स्टोरी था इसका मेन पॉइंट, वो स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ न्यू टीचर एंड द just like a naughty students who didn't like a new teacher in their school। इन दोनों का जो कलेक्टिव इश्यू होता है, कलेक्टिव एक इंटीमेशन होता है, बाद में जो इंटीमेट होता है वो फ्रेंडली होता है, ये सब का एक चटपटी कहानी है। मैंने जो बताया आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी लिखना है। सो डियर स्टूडेंट, try to be serious, go through the chapter and try to do all the exercises within the time and submit me, so that I could tell you whether it is wrong or right. So dear student, let us stop here. Thanks for listening the video. Bye bye.